राजधानी के रजनी विहार स्थित दशहरा मैदान में नगर निगम द्वारा किए गए विकास कार्यों पर मिट्टी डालने का मामला सामने आया। ये मैदान करीब 10 कॉलोनियों के लिए एकमात्र खेल और सामूहिक गतिविधियों का स्थल था, जिसे अब विकास समिति ने मिट्टी डालकर बर्बाद कर दिया है। इस मामले पर पूर्व महापौर शीलदा भाई ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि जनता के पैसे के लिए गए विकास को बिना किसी कारण बर्बाद किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यहाँ तक कि उनके द्वारा लगवाई गई हाई मास्ट लाइट की शिलापट्टी को भी दबा दिया गया। यह घटना स्थानीय लोगों और क्षेत्रवासियों के लिए हैरान करने वाली है, क्योंकि दशहरा मैदान का उपयोग कई सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए किया जाता था। अब इस भूमि के पुनर्निर्माण के लिए प्रशासन पर दबाव बनाना आवश्यक हो चुका है। वहीं दूसरी ओर इन सब आरोपों पर विकास समिति के अध्यक्ष राहुल शर्मा ने भी इस मामले पर अपनी सफाई दी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, इसके पीछे एकमात्र रजनी विहार विकास समिति के अध्यक्ष राहुल शर्मा और इसकी पूरी टीम इसकी जिम्मेदार है। बिना मुझसे बताए हुए मिट्टी लाके इन्होंने इतनी बर्बादी 5-5, 6-6 फीट मिट्टी जमीन कर दी। और इनकी ये हिम्मत कैसे हो गई, महापौर के द्वारा उद्घाटन पट्टिका को इन्होंने 5 फुट जमीन में गाड़ दिया। और जो झूले मैंने अपने किस तरह नगर निगम में बजट की बहुत कमी थी, लेकिन मैंने अपने प्रयासों से यहाँ पर जिम लगवाई। जिम के भी 2 सेट हैं। इन लोगों ने, उमेश ने और वो क्या नाम है उसका, मोटा रवि, इन 3-4 लोगों ने आके दोनों सेट यहाँ पर उतरवा लिए। मैंने कहा भाई मुझे दूसरे वार्ड में भी देना है। इन्होंने कहा नहीं मैडम हमारे इसी में करना है। मैंने इनको किया और लोगों ने इतनी दुआएं दी, बहुत अच्छा यहाँ पर काम चल रहा था। उस सबको इन्होंने तहस नहस कर दिया। और मेरे प्रोजेक्ट में यहाँ पर मेरा प्रोग्राम मैंने यहाँ से पास कर लिया कि यहाँ पर सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा। इसके बावजूद मैं 2 करोड़ का मैंने इसमें सैंक्शन करा रखा था कि इसमें वॉक वे लगाएंगे। अभी इसी टाइम हमने 300-400 उसमें पौधे लगाए, वो सब सत्यानाश कर दिए। ये समिति विकास करना ही नहीं चाहती। मेरा पार्षद कार्यालय बन रहा था, मेरे पीछे से मेरे घर पे इन्होंने धरना दिया और उसको रुकवा दिया। मैं चाहती आज भी बनवा सकती हूँ, लेकिन मैंने गुस्से की वजह से मैंने इसको नहीं बनवाया। अभी भी इन लोगों ने कहा मैडम आप, कुछ लोग आए मेरे पास में, कुछ असुर लोगों की वजह से आप जो अच्छे देवता समान जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए आप क्यों नहीं करते हो। अभी मैं कर रही थी, मैंने टॉयलेट बनवाया। लेडीज़ की मांग थी कि भाई आते भगवान की पूजा करते हैं, बहुत टाइम लगता है, तो हमें कई बीमारी आए तो हमें टॉयलेट जाना पड़ता है, उसको रुकवा दिया। और जहाँ कार्यालय बन रहा था, नींव खुदी हुई है, वहाँ पर पूरा मलबा, मना करने के बावजूद वहाँ पर इतना मलबा लगा दिया कि कोई देखे तो समझ नहीं सकता कि ये क्या किया है। इतने गड्ढे वहाँ पर कर दिए कि लोग आवागमन नहीं कर सके। मेरी खुद की गाड़ी जब मैं यहाँ पर देखने आ रही थी, मेरी खुद की गाड़ी गड्ढे में चली गई। लोगों ने निकाल के बाहर मचाया। रोज अवैध वसूली कर रहे हैं, रात को यहाँ पर बैठते हैं और हर तरह की गुंडागिर्दी होती है। लेडीज यहाँ पर आती हैं, उनसे कहते हैं कि हमारी बिना परमिशन के मंदिर में नहीं आओगे। और इस मंदिर पर इन्होंने जिस तरह से कब्जा कर रखा है, पिछले दिनों भी देखा आपने कि इनकी मिली भगत से या पता नहीं किस तरह से यहाँ पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर चक्कूबाजी हुई, एक नेशनल इशू बन गया था। तो इनकी गतिविधियां मैं इतना सख्त विरोध करती हूँ। और मैं ये इतना भी कहना चाहती हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी मुझसे पूछते तो सही। मैं यहाँ पर मेंटेन करा रही हूँ, मुझसे इन्होंने एक दिन नहीं पूछा कि मैडम इसमें मिट्टी डलवा दें या क्या कर सकें। अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। जो आपको, मैं आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें देखिए लोग इनसे कितने नाराज हैं। और ये कार्यवाहक है और ये ऑथराइज्ड नहीं है और ये डर की वजह से इसको चुनाव नहीं करा रहे। मैं इनके खिलाफ महापौर की पट्टिका को ध्वस्त करने के विरुद्ध और जो मेरी नगर निगम की प्रॉपर्टी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी और नगर निगम भी अपनी तरफ से इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेगा। मैं राज्य सरकार से भी कहूंगी कि वो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। देखिए साहब, ये इस महीने में जून 2024 में ऐसा कुछ था कि जयपुर मेट्रो वालों ने कुछ जगह ऐसी मांगी थी जिन पे इनकी जो अभी मिट्टी निकलेगी, जब ये मेट्रो की खुदाई होगी तो वो कहाँ डाली जाए। तो नगर निगम को उन्होंने शायद कोई पत्र लिखा होगा। नगर निगम की तरफ से जवाब आया कि 4-5 जगह हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें एक जगह दशहरा ग्राउंड है जो रजनी विहार का, उसका भी नाम था। तो ये जो डालने का काम था, मिट्टी डालने का काम था, वो नगर निगम की अनुशंसा पे ही जयपुर मेट्रो वालों ने किया है। हमारे पास सूचना आ गई थी इस बात की कि यहाँ पर मिट्टी डल सकती है या डाली जाएगी, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या।
तो इसमें कुछ संदेह नहीं, हमने वर्बली उनको यही कहा था, कन्विंस किया था, क्योंकि ये आपको अगर आपने देखा हो तो दशहरा ग्राउंड की जो ये जगह है, यहाँ पे बारिश के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है, इसका ग्राउंड लेवल नीचे है। तो हमको ये लगा कि एक तो ये अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हम लोगों ने हमारी तरफ से कोई ऐसा ऑब्जेक्शन रेज की नहीं है इस पर। हमने ये कहा कि हाँ ठीक है, इस जगह मिट्टी डले तो हमारा पार्क का जो लैंड का लेवल है वो ऊपर आएगा। अब इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि जयपुर मेट्रो वालों ने जगह मांगी थी कि ज़मीन कौन सी अवेलेबल है डंप करने के लिए मिट्टी, निगम के अधिकारियों ने ये दी है। तो मैडम तो नगर निगम की हैं जी, तो मैडम की नॉलेज में होनी चाहिए थी ये चीज़ कि ऐसा होगा या यहाँ मिट्टी आएगी। बात वो भी नहीं है, बात यह है कि जब नगर निगम अधिकारी ने इस जगह को शायद मुआयना करने के बाद ही किया होगा कि चिन्हित की इस जगह पे मिट्टी डलनी चाहिए, तो उस टाइम भी जिम लग रही थी और उस टाइम भी ये सारी चीज़ें थी, अवेलेबल थी, यहाँ झूले भी थे। तो फिर ये कोई नई चीज़ तो ऐसा है नहीं। और विकास समिति की जहाँ तक भूमिका की बात है तो ये शनिवार की रात को मेरे पास जो एक्स मेयर हैं उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी नाम पट्टी का जो हाई मास्ट लाइट के नीचे है वो दब गई है। तो मैंने उनको, मेरा निवेदन उनको यही था कि मैडम ऐसा है तो 7 दिन के अंदर आप मेरे को दो, मैं 7 दिन इसको हटवा दूंगा, 7 दिन में। अच्छा, मैं आपको इसके लिए भी एक बार एक सूचना और भी देना चाहता हूँ कि करीब 1.5 से 2 महीने पहले एक अन्नकूट का आयोजन बहुत बड़े स्तर पे हुआ था, जिसमें रजनी विहार कॉलोनी के अलावा भी और कई कॉलोनियाँ शामिल थी। उसमें मुख्य भूमिका में हमारी पार्षद जो हैं 60 की वो भी थी। और उस समय ये हुआ था कि जब 3000 लोगों की भीड़ आएगी तो वो अपनी गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे। तो ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पे कम से कम 60-70 डंपर थे, वो खाली किए हुए थे, तो इस मिट्टी को बिछा दिया जाए, इसकी लेवलिंग करा दी जाए ताकि यहाँ पर वो गाड़ियाँ पार्क हो सके। तो ये जो नाम पट्टी का दबने वाली बात है या दूसरी एक्सरसाइज की मशीन जिम दबने की बात है, वो जो 60-70 डंपर उस टाइम जिस लेवल पे जिस लेवलिंग के कारण किया गया वो उसका रिजल्ट था। और लेकिन मैडम ने फिर भी मेरे को जब सैटरडे की रात को 10 बजे करीब फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि महापौर, खुद को उन्होंने महापौर भी बताया और उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। तो मैंने उनसे निवेदन फिर भी ये किया था, मैडम मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आप जो जिस भाषा में बात कर रहे हो मेरे को अच्छा नहीं लग रही है आपकी भाषा, 7 दिन का लेकिन आप फिर भी मुझे समय दो, 7 दिन में। तो आप ये बात चाहे मैडम से ही पूछ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी झूठ वाली बात नहीं। 7 दिन का मैंने उनसे समय मांगा था और उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं मैं मीडिया में एक्सपोज कर दूंगी। तो मैंने उनको ये भी कहा कि अगर आप जैसा करना चाहो कर लो, लेकिन 7 दिन का आप भी अपना बड़ा दिल दिखाओ थोड़ा सा, आप क्योंकि इस क्षेत्र की मालिक हो, तो आप मेरे को 7 दिन का टाइम दो, मैं चेक करवा के किसी ठेकेदार को बुलवा के सारा काम जो आपकी नाम पट्टी का खास तौर से दबने का काम है वो सही करवा दूँगा। लेकिन वो नेक्स्ट डे आ गई सुबह JCB से और उन्होंने शायद मीडिया को भी बुला लिया। तो मुझे मालूम चला रविवार की दोपहर 3 बजे के आसपास, तो कुछ न्यूज़ चैनल्स में ये उनकी न्यूज़ आई कि उसमें उन्होंने कहा कि विकास समिति के पदाधिकारी, मेरा नाम भी और उसमें लिया है, मेरे साथियों का भी 2-3 का नाम लिया है। तो बड़ी पीड़ा हुई उस चीज़ से।